आज हम शुरू करने जा रहे हैं संप्रभुता। प्रभुसत्ता अथवा संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है। वस्तुतः यही वह तत्व है जो राज्य तथा अन्य समुदाय के बीच भेद स्थापित करता है। प्रभुसत्ता के कारण ही राज्य देश के अंदर सर्वोपरि होता है तथा विदेशी हस्तक्षेप से स्वतंत्र होता है। राजनीतिक चिंतकों का एक मत है कि राज्य बाह्य रूप से तो स्वतंत्र होता ही है, किंतु उसमें एक ऐसी आंतरिक सत्ता भी होनी चाहिए जो सर्वोपरि हो, अर्थात जिसकी अधीनता सभी व्यक्तियों और व्यक्ति समूह स्वीकार करते हों। इसी सत्ता को उन्होंने प्रभुसत्ता का नाम दिया। प्रभुसत्ता का अर्थ एवं परिभाषा। संप्रभुता का आंग्ल पर्यायवाची शब्द सार्वेंटी शब्द के लिटिल भाषा के शब्द सुपर और एनस से बना है, जिसका तात्पर्य उस भाग में सर्वोच्च शक्ति होता है। साधारण शब्दों में प्रभुसत्ता सबसे बड़ी शक्ति को कहते हैं। राज्य में ऐसी शक्ति का होना आवश्यक है, अन्यथा हर व्यक्ति वह समुदाय अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने लग जाएंगे और एक संघर्ष एवं अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संप्रभुता का प्रश्न राजनीति विज्ञान को सर्वाधिक विवादास्पद और उलझे हुए प्रश्नों में से एक है। यद्यपि विद्वानों ने समय समय पर इसका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। राजनीति शास्त्र में संप्रभुता का अर्थ राज्य की सर्वोच्चता से है, जिसके आदेश व कानून सर्वोपरि अथवा अंतिम रूप से मान्य होते हैं। यह वह शक्ति है जिसकी अंतिम अभिव्यक्ति राज्य में पुलिस और सेना के द्वारा होती है। आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में इस सत्ता की आज्ञाओं के विरुद्ध अन्य कोई व्यक्ति या संघ कार्य नहीं कर सकता और न ही इसके विरुद्ध कानूनी रूप से कहीं अपील की जा सकती है। हम संप्रभुता की परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। बोधा के अनुसार प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर वह उच्चतम शक्ति है जिस पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है। विलोबी के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोत्तम इच्छा होती है। संप्रभुता की जो परिभाषा है वो कई विद्वानों ने दी है, जिसका जो सार है वो है एक निश्चित क्षेत्र में राज्य की सर्वोपरि शक्ति होती है, किंतु इससे अधिकांश परिभाषाएं एक पक्षीय है। वे प्रभुसत्ता के केवल एक पक्ष आंतरिक प्रभुसत्ता का ही विवेचन करती है, जबकि प्रभुसत्ता के दो पक्ष हैं, आंतरिक प्रभुसत्ता अथवा बाह्य प्रभुसत्ता होती है। आंतरिक प्रभुसत्ता से तात्पर्य केवल इतना है कि राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करने वाले कोई व्यक्ति, समुदाय व संगठन, चाहे वे कितने ही बड़े, पुराने व शक्तिशाली क्यों न हो, राज्य की प्रभुसत्ता के ऊपर नहीं हो सकती। लास्की ने लिखा है कि राज्य प्रदेश के सब मनुष्य व समुदाय को आज्ञा प्रदान करता है और उसे इसमें से कोई भी आज्ञा नहीं देता। कॉर्नर के शब्दों में संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदाय उसके अधीन होते हैं। बाह्य संप्रभुता के से तात्पर्य है कि कोई भी संप्रभु राज्य अपनी विदेश नीति बनाने व विदेश से संबंध स्थापित करने में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। लास्की ने प्रभुसत्ता को स्वतंत्र राष्ट्रों की इच्छा व्यक्त करने वाली शक्ति बताया है, जिस पर किसी बाह्य शक्ति का कोई प्रभाव पड़ने की आवश्यकता नहीं है।
निष्कर्षतः प्रभु सत्ता राज्य की वह सर्वोत्तम शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों एवं समुदाय पर नियंत्रण रखा जाता है और जिसके फलस्वरूप एक राज्य अपने ही समान अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। संप्रभुता के लक्षण। संप्रभुता का जो पहला लक्षण है वो है निरंकुशता। इस लक्षण से तात्पर्य है कि जनता के लिए राज्य की शक्ति से बढ़कर कोई अन्य शक्ति न राज्य के भीतर और न राज्य के बाहर हो। ऐसी सर्वोच्च शक्ति केवल एक ही हो सकती है। इस शक्ति के प्रयोग में चाहे कुछ सीमाएं माननी पड़े, पर ये सीमाएं केवल राज्य की ओर से इस शक्ति का प्रयोग करने वालों के ऊपर लागू होती है। ये शक्ति स्वयं असीमित है और इसके ऊपर कोई अन्य मानवीय शक्ति नहीं हो सकती। स्थायित्व। संप्रभुता एक स्थायी वस्तु है। जब तक राज्य का अस्तित्व है तब तक उसका पाया जाना आवश्यक है। राज्य की आत्मा होने के कारण इसे राज्य का जीवन कहा जा सकता है। सरकार व शासन बदलते रहते हैं किंतु प्रभु सत्ता का अंत नहीं होता। प्रभु सत्ता का अंत राज्य के अंत का लक्षण है। राजतंत्र में यदि कोई राजा मर जाता है तो प्रभु सत्ता अपने आप उसके उत्तरदायित्व को चली जाती है। इसी कारण ब्रिटिश शासन विधान में ये कहावत प्रचलित हो गई है कि राजा मृत है, राजा चिरंजीव है। इस संबंध में गवर्नर ने लिखा है, स्थायित्व से तात्पर्य है कि जब तक राज्य कायम रहता है तब तक संप्रभुता भी कायम रहती है। प्रभुत्वधारी की मृत्यु अथवा अल्पकालीन पदच्युति तथा राज्य के पुनः संगठन के कारण प्रभुता नष्ट नहीं होती। दूसरे शब्दों में जब तक राज्य का अस्तित्व रहेगा संप्रभुता भी रहेगी। सर्वव्यापकता। इसका तात्पर्य है कि संप्रभुता का प्रभाव राज्य की सीमा के अंतर्गत सभी मनुष्य, समुदाय और व्यक्तियों पर होता है। राज्य का कोई भी भाग, व्यक्ति या संस्था उसके प्रभाव व अधिकार से मुक्त नहीं होती। संप्रभुता अपनी इच्छा से किसी को भी अपने नियंत्रण से मुक्ति प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए विदेशी राजदूतावास, अपने राज्य के भीतर से गुजरती विदेशी सेनाएं, व्यापारिक प्रतिनिधियों आदि को अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के कारण संप्रभुता के नियंत्रण से कुछ रियायतें प्राप्त होती हैं। इसे राज्यतर संप्रभुता का सिद्धांत कहते हैं। यदि कोई राज्य चाहे तो इन रियायतों को वापस ले सकता है। अद्वैतता। संप्रभुता को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता, उसे किसी को नहीं दिया जा सकता। राज्य से संप्रभुता को पृथक करने का अर्थ राज्य को समाप्त करना होगा। जिस प्रकार शरीर से प्राण निकल जाने पर शरीर निर्जल हो जाता है, उसी प्रकार यदि राज्य से सत्ता को पृथक कर दिया जाए तो राज्य का अंत हो जाता है। इसे विचार को स्पष्ट करते हुए लीवर ने लिखा है कि संप्रभुता का अपृथकीकरण उसी प्रकार का है जैसा कि वृक्ष का अंकुरित होने का अधिकार, जिसे हस्तांतरित करने से वृक्ष एवं व्यक्ति स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। एक तत्व। संप्रभुता एकल होती है, अनेक नहीं। प्रभु सत्ता को टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। इसका अभिप्राय ये हुआ कि राज्य में कोई समांतर सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता नहीं हो सकती। जॉन केल्हेल के अनुसार प्रभु सत्ता एक संपूर्ण वस्तु है जिसको विभाजित करना उसे नष्ट करना है। रूसो के शब्दों में प्रभु सत्ता का विभाजन केवल एक धोखा है। गेटल के अनुसार जहाँ तक संप्रभुता अनियंत्रित नहीं है वहाँ राज्य का अस्तित्व भी नहीं है। यदि प्रभु सत्ता विभाजित है तो एक से अधिक राज्य हैं। वह स्पष्टतः कहता है कि विभाजित
प्रभु सत्ता अपने आप में एक विरोधाभास है। प्रभु सत्ता के एकत्व से संबंध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। लावेल के अनुसार एक प्रदेश में दो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्तियां हो सकती है जो उन्हीं प्रजाजनों को विभिन्न मामलों में आदेश दे, जैसा कि संघीय राज्य में होता है। लॉर्ड ब्राइस का भी यही मत है कि एक राज्य में दो सत्ताएं हो सकती है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ये विद्वान वस्तुतः राज्य और शासन में प्रभेद को भूल गए। विभाजित सरकार की सत्ता का भी हो सकता है, प्रभुत्व शक्ति का नहीं। इस संबंध में गेटल ने लिखा है कि संघीय शासन व्यवस्था में संप्रभुता का विभाजन नहीं होता, जो कि समस्त राज्य में निहित होती है, परंतु इसकी अनेक शक्तियों का विभाजन होता है जो कि वैधानिक रीति से शासन के विभिन्न अंगों में विभाजित होती है। मौलिकता संप्रभुता मौलिक होती है, वह किसी के द्वारा प्रदान नहीं हो सकती। प्रभु सत्ता का अस्तित्व स्वयं अपने ही अधिकार से है। यदि वह किसी के द्वारा प्रदत्त है तो प्रदत्त करने वाली शक्ति इससे उच्चतर हो जाएगी। चिर भोगिता, इसका तात्पर्य है कि राज्य यदि किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रभु सत्ता का एक लंबे समय तक प्रयोग नहीं करता, तब भी इसका ये परिणाम नहीं निकलेगा कि इसकी प्रभु सत्ता का उस क्षेत्र पर अंत हो जाएगा। निरंतर उपभोग में न लाने पर भी राज्य की सर्वशक्ति इसी में निहित रहती है। जो संप्रभुता के लक्षणों में हमको संप्रभुता के स्वभाव का अच्छा बोध होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।